Dear students, you all are welcome to Mishra Sir classes of Geography, and today we are going to describe one of the most important cash crop of India. This is from your agriculture chapter and this is the topic for today's tea cultivation. तो हम लोग यहाँ पर टी को पढ़ेंगे. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप है. बेवरेज क्रॉप में दो क्रॉप बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पर, टी एंड कॉफ़ी. तो हम लोग का जो टॉपिक है आज का वो टी को लेकर है, तो हम लोग इसको देखते हैं. टी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया एंड इट इज़ कंसिडर्ड ए स्टिमुलेटिंग येट चीप ड्रिंक. बहुत ही सस्ता ड्रिंक्स है. चाय लगभग हर घर में लोग पीते हैं और बहुत ही सस्ता होता है ये. ये आमतौर पर जो पाया जाता है वो ब्रह्मपुत्रा वैली में ज़्यादा पाया जाता है, आसाम में ज़्यादा पाया जाता है, दार्जिलिंग में ज़्यादा पाया जाता है, नीलगिरी हिल्स पर पाया जाता है. तो ये चाय का वेराइटीज़ है और चाय यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर ड्रिंक्स है. चाय अगर देखें तो आमतौर पर तीन तरह का चाय बहुत ही पॉपुलर होता है. ब्लैक टी जो आमतौर पर सबके घरों में पाया जाता है. इसके अलावा ग्रीन टी जो आजकल काफ़ी लोग ग्रीन टी के प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं. और तीसरा होता है ओलोंग टी. तो ये तीन तरह का टी है, ब्लैक टी, ग्रीन टी और ओलोंग टी. ये तीन तरह का जो टी है वो ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में है. ग्रीन टी और ओलोंग टी ज़्यादा पॉपुलर है चाइना में, जापान में, ताइवान में. ब्लैक टी इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है. आफ्टर ड्राइंग इज़ प्रेफर्ड इन इंडिया. यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग ब्लैक टी पीते हैं. जहाँ तक सॉइल का सवाल है, आमतौर पर टी कल्टीवेशन के लिए वेल ड्रेन्ड डीप फ्राइबल लोम्स विथ पोरस सब सॉइल्स की ज़रूरत होती है. यानी वेल ड्रेन्ड डीप एंड फ्राइबल लोम्स, लोमी सॉइल का ज़्यादातर दरकार होता है, यानी जो सैंड है और क्ले है दोनों का मिक्सचर. स्टेगनेंट वाटर सबसे बड़ा डेंजरस होता है इसके लिए. अगर कहीं पर पानी जमता है तो प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है. इसके अलावा वर्जिन फॉरेस्ट सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड आयरन कंटेंट आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट. जिस सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा हो, आयरन कंटेंट्स ज़्यादा हो, वो सॉइल ज़्यादा सूटेबल होता है. लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटास इसके लिए ज़्यादा होता है. खासतौर पर दार्जिलिंग टी है, उसमें ये स्पेशल फ्लेवर होता है ज़्यादा. यानी जिसमें फॉस्फोरस और पोटास ज़्यादा होता है तो स्पेशल यानी फ्लेवर को बढ़ा देता है चाय में. इसके अलावा एयर पर हेक्टेयर बढ़ाने के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स जैसे अमोनिया सल्फेट का लोग यूज़ करते हैं. इसके अलावा रेगुलर टीलिंग ऑफ द सॉइल टू रिमूव द वीड्स, घास पात को हटाने के लिए हर समय कल्टीवेशन किया जाता है उसका. और टू अवॉइड वाटर लॉगिंग टी इज़ बेस्ट ग्रोन ऑन हिल स्लोप्स. हिल स्लोप पर इसको इसीलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर वाटर लॉगिंग का कोई चांस नहीं रहता, स्लोप होता है और पानी जो है नीचे गिर जाता है. सो इट ग्रोज इक्वली वेल इन द वैली इफ़ द ड्रेनेज इज़ गुड. हैंस टी कैन बी ग्रोन ऑन वेरियस एलिवेशंस, जैसे 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर ऊंचाई तक टी कल्टिवेशन हो सकता है. जहाँ तक टी के क्लाइमेटिक कंडीशंस का सवाल है, टेम्परेचर चाहिए 13 to 35 डिग्री सी. टेम्परेचर चाहिए 10 डिग्री सी से 35 डिग्री सी. और टेम्परेचर इसके अगर बिलो हो जाता है तो टी कल्टिवेशन के लिए बहुत ही डेंजरस हो जाता है. टी इज ए शेड लविंग प्लांट एंड डेवलप्स मोर विगोरसली व्हेन प्लांटेड अलॉन्ग विथ शेडी ट्रीज. इसके ऊपर कोई छाया रहे, डायरेक्ट सनशाइन न पड़े तो ज़्यादा बेटर होता है. और सबसे डेंजरस होता है इसके लिए फ्रॉस्ट. अगर फ्रॉस्टी रीजन है जहाँ पर कुहासा ज़्यादा पड़ता है तो ये प्लांट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. तो टेम्परेचर हमने देखा 13 से 35 डिग्री के लिए आइडियल कंडीशन है. इसके ऊपर या इसके नीचे दोनों ही खतरनाक होता है. सो फार एज द रेनफॉल इज कंसर्न, टी बुश रिक्वायर्स अबाउट 150 to 250 cm एनुअल रेनफॉल. तो एनुअल रेनफॉल कितना, 150 से 250 सेंटीमीटर, और ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. वाइल प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल इज हार्मफुल फॉर टी, हाई ह्यूमिडिटी, हैवी ड्यू एंड मॉर्निंग फॉग फेवर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ यंग लीव्स. ये बेटर है लेकिन दूसरे समय में नहीं. सो नाउ वी आर कमिंग टू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन. इसका जो मेथड है उसमें ट्रांसप्लांटेशन मेथड है. दो मेथड है, एक है ट्रांसप्लांटेशन मेथड और दूसरा है क्लोन प्लांटिंग मेथड. तो ट्रांसप्लांटेशन मेथड में क्या करते हैं, टी गार्डन्स आर सेटअप ऑन द क्लियर्ड हिल स्लोप्स वेयर सेड ट्रीज आर प्लांटेड इन एडवांस. यहाँ टी गार्डन्स सेटअप किया जाता है एकदम हिल स्लोप्स के ऊपर जहाँ पर पहले से शेड की व्यवस्था की गई रहती है. सीड्स आर ग्रोन इन द जर्मिनेशन बेड्स एंड आफ्टर 9 months इसका सैपलिंग्स होता है उसको ट्रांसप्लांट करते हैं और फिर इसको गार्डन में ले जाते हैं जहाँ पर टी का कल्टिवेशन हमको करना है. गार्डन ऑलरेडी पहले से तैयार रहता है सो दैट द टी बुशेज
ग्रो विदाउट एनी हिंड्रेंस अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। दूसरा मेथड है क्लोन प्लांटिंग मेथड, और इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कटिंग्स फ्रॉम ए गुड हाई एल्डिंग मदर प्लांट, जो बहुत ही अच्छा जो एल्ड करने वाला जो मदर प्लांट है उसमें से कुछ पार्ट हम लोग काट लेते हैं सीड्स के अलावा, और इसको मेथड को हम कहते हैं क्लोन प्लांटिंग मेथड। और एज द न्यू प्लांट ऑल्सो हैज ए क्वालिटीज ऑफ द मदर प्लांट, तो ये न्यू प्लांट जो हमने काटा है उसमें ये मदर प्लांट की क्वालिटीज आ जाती है। दीज स्मॉल कटिंग्स आर प्लांटेड इन द नर्सरीज वेयर स्पेशल केयर इज टेकन। इसका हार्वेस्टिंग के लिए पहले इसका प्रूनिंग किया जाता है। प्रूनिंग ऑफ द टी प्लांट इज़ वेरी एसेंशियल बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। सो द रिमूवल ऑफ द सेंट्रल स्टेम encourages the quick development of lateral branches, and periodic pruning does not allow the plant to grow more than about 40 centimeter. प्रूनिंग इस तरह से हमको मदद करता है, न्यू शूट्स जो निकलता है उसमें नए जो उसके लीव्स निकलते हैं उसमें मदद करता है। ए स्किल्ड टी प्लकर कैन प्लक अमॉन्ग ऑलमोस्ट 50 kg ऑफ लीव्स पर डे। 50 kg लीव्स एक दिन में प्लक कर सकता है। The women work their way along the tea bushes, plucking the tender leaves and tossing them into baskets tied in other bag. So जो skilled tea pluckers है वो 50 kg of leaves जो है पर डे करता है। The finest tea is obtained from the young shoots, जो जितना young shoots होता है उसमें उतना ज़्यादा यानी टी होता है। टी leaves of bud known as the fine plucking। तो इस तरह से का प्रोसेसिंग क्या आता है, पहले इस टी लीव्स को जो पहले ग्रीन रहता है इसमें बहुत मॉइस्चर रहता है, फिर इसको मॉइस्चर को हटाने के लिए इसको रैक्स के ऊपर यानी स्प्रेड कर दिया जाता है, फिर इसको इसे हॉट एयर पास कराया जाता है जिससे कि वो ग्रीन वाला जो है वो क्या हो जाता है यानी वो ब्लैक हो जाता है। फिर इसमें गिव्स द ट्विस्ट टू द लीव, और इस लीफ को ब्रेकअप करते हैं इसके सेल्स को, फिर नेचुरल जूस इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर फर्मेंटेशन, और इससे इसमें एक फ्लेवर आता है। इसके बाद है फर्मेंटेशन करना। आफ्टर रोलिंग द टी लीव्स आर स्प्रेड आउट इन स्पेशल ट्रेज ऑन सीमेंट टेबल्स फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन पर इसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेड आउट कर देते हैं। इस प्रोसेस में टैनिंग इन टी इज़ पार्टली ऑक्सीडाइज्ड एंड द टी लीफ चेंजेस द कलर, यहाँ पर कॉपर रेड कलर का हो जाता है। फिर इसको हम लोग हाई टेम्परेचर से गुजारते हैं, इसके बाद इसका कलर जो है वो ब्लैक कलर का होता है। फिर इसके डिफरेंट वेराइटीज़ को अलग करते हैं, फिर इसका ब्लेंडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं। ये इसका टी कल्टिवेशन है। टी कल्टिवेशन का जो मेजर प्रॉब्लम है वो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि डिक्लाइन इन टी प्राइस। टी प्राइस आस्ते आस्ते घटता चला जा रहा है। टी का प्रोडक्शन आमतौर पर कम होता जा रहा है ड्यू टू पावर क्राइसिस, लेबर प्रॉब्लम्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। लेबर डिमांड रिडक्शन इन नंबर ऑफ लेबरर्स यहाँ पर कम होता जा रहा है। इंडस्ट्री जो है, टी इंडस्ट्री आमतौर पर एक बीमार इंडस्ट्री हो गई है। ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ टी गार्डन्स हैव गॉन सिक। नो प्रॉपर स्टोरेज करने की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, और पेस्ट कंट्रोल का भी कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आसाम हिल्स रीजन में। ये इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज है आसाम इसका, एंड कंडीशंस आर मोस्ट फेवरेबल विथ ओवर 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, टेम्परेचर 20 डिग्री ऊपर होता है। सो मॉर्निंग फॉग्स हेल्प एंड फ्रॉस्ट नेवर ऑकर्स। लेबर यहाँ पर काफ़ी मात्रा में अवेलेबल रहता है, इसके कारण यहाँ पर ज़्यादा होता है आसाम हिली रीजन में। ब्रह्मपुत्रा वैली में भी इसका कल्टिवेशन किया जाता है, क्योंकि यहाँ भी आमतौर पर रेनफॉल 203 सेंटीमीटर तक होता है, टेम्परेचर हाई होता है यहाँ पर, ह्यूमिडिटी भी हाई होती है। एरिया प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर टी कल्टिवेशन। इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंटायर टी ऑफ वेस्ट बंगाल इज ग्रोन इन 3 नॉर्दर्न स्टेट्स, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार। ये 3 वेस्ट बंगाल का मेन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर टी कल्टिवेशन ज़्यादा होता है। एंड द ट्री इज ग्रोन ऑन हिमालयन स्लोप्स, सो सॉइल्स आर रेड लोम्स एंड सैंडी लोम्स, एंड द एनुअल रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 300 सेंटीमीटर टू 500 सेंटीमीटर। दार्जिलिंग टी आमतौर पर काफ़ी फेमस होता है उसके अपने फ्लेवर के लिए। उसमें जो फ्लेवर है, मोस्ट पॉपुलर ब्रांड उसका है ग्रीन लिप्टन। ग्रीन लिप्टन टी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है इसका। इन्फीरियर क्वालिटी को भी किया जाता है ब्लेंडेड विद आसाम टी। आसाम टी के साथ उसको ब्लेंड कर दिया जाता है, जो थोड़ा सा लो क्वालिटी का जो टी होता है, और उसमें भी फ्लेवर डाला जाता है। टी इज़ ऑल्सो ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में भी ये होता है।
साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो आमतौर पर नीलगिरी, इसके अलावा कार्डमोम, पलानी, अन्नामलाई हिल्स, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में ज़्यादा होता है। तो ये था टी के बारे में हमने देखा यहाँ पर। और जहाँ तक टी का इम्पोर्टेंस का सवाल है, इसमें टी जो है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में टी का खेती सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। इसके अलावा ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी होता है। एंड इन दिस इंडस्ट्री बोथ आर मेन एंड वुमेन, दोनों मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। एंड मेन टेक केयर ऑफ लोडिंग, अपलोडिंग, पैकिंग का काम, जो भारी भारी काम है वो मेन करते हैं और बाकी काम वुमेन लोग करती है। इट अर्न्स ए लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री, और देश के लिए ये बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करता है। इस तरह से हमने टी के बारे में सब कुछ को ख़त्म कर लिया है। जो भी हमारा टॉपिक्स है वो टी से रिलेटेड सारे पार्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, इमीडिएटली सब्सक्राइब करो, जिससे तुम्हें एसएससी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ तुम्हें मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।